तगड़ी तगड़ी जो लेडीज होती थी ना, वो आगे आ जाती थी बिल्कुल ढक्के ऐसे देती हुई ऐसे लेके, और बिल्कुल यूं कर देती थी, मार इधर कोहनी इधर मार इधर। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिल्ली मॉम व्लॉग्स। तो पानी पी लेती, खिड़की पे आ गई हूँ इधर, तो ये खिड़की खोल लेती हूँ इधर। और इधर रात को तो आ गया था छिपकला यहाँ से, अभी भी चेक कर रही थी ना, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है तो थोड़ा लेट ही उठी थी, तो रात को लेट ही सोए थे, लगभग टाइम हो गया होगा 3:30-4 बज गए होंगे। और उसके बाद भी पता नहीं सोई हूँ ना, तो मेरे को अच्छे से नींद नहीं आई, बार बार उठती रही हर 15-20 मिनट में। 7:45 बजे मैं उठी हूँ, तो थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी, तो बहन भी उठ गई है। और ये देखिए मौसम, थोड़े से बादल हो गए हैं, बारिश शायद आ जाए, तो यहाँ पे ऐसे ही है, कभी भी आ जाती है बारिश। और वैसे अभी सोच रहे थे कि थोड़ा नीचे जाके आएंगे, तो देखते हैं अभी। तो हवा तो अच्छी चल रही है गाइस, तो मैं ना उधर का गेट खोल देती हूँ एक बार। ये सामने वाला गेट खोलते ही ना बहुत अच्छी हवा आती है, तो इधर से अच्छा आ रहा है मेरा फेस, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। उधर अंधेरा पड़ रहा था, डबल लॉक करके रखा है मैंने। ओह कितनी अच्छी हवा आ रही है गाइस, बिल्कुल मजा ही आ रहा है बिल्कुल ऐसे ना। और ये हवा जब भी लगती है कि मैं इधर से खोल देती हूँ ना दरवाजा सामने से, उधर भी बड़ी खिड़की है, किचन में भी बड़ी खिड़की है, तो मैं काम वाम करती हूँ ना तो खोल लेती हूँ, फिर तो इधर हवा महल बन जाता है, पंखे की भी जरूरत नहीं होती। और वैसे तो फिर एसी चलता ही रहता है। अभी सिस्टर को भी बोलूंगी कि वो इसी रूम में आके लेट जाएगी और अपना थोड़ी देर दरवाजा खोलेंगे, इधर बैठूंगी कुछ देर। मैं और दीदी जा रहे हैं एक बार नीचे मार्केट तक, और दूसरा कुछ मेडिसिन फिनिश होने वाली है, वो लेके आएंगे, थोड़े से फ्रूट्स लेके आएंगे, और भी 1-2 चीजें हैं। पूजा का दीदी साफ कर रही है, क्लीन कपड़ा लेके आएंगे पूजा, तो ये 2-4 चीजें हैं। फिर वापस घर आके कल की पैकिंग करनी है, कल की ट्रेन की टिकट हमारी फाइनल हो गई है शाम की, तो दीदी लगी है अपना रेडी होने में। सबसे ज्यादा टाइम इसी को लगता है रेडी होने में, अच्छा कुछ सेकंड लगाई होंगी तैयार होने में, तो दीदी को लग रहा है काफी टाइम तैयार होने में, मिनट लगी है तैयार होने में। तो गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, सिर्फ मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी है। चलो अगर मौका मिला तो नीचे का थोड़ा सा मार्केट का दिखा देंगे, बहुत अच्छी मार्केट नहीं है, छोटी मोटी मार्केट है यहाँ पे, वो कैप्चर कर मिलते हैं नीचे जाने के बाद। अच्छा है दीदी टेम्पल गई है, पहुंचे यहाँ के काफी अच्छा मंदिर है, इच्छापूर्ति हनुमान जी का मंदिर है। ये अपनी बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही है, ये हमारी बिल्डिंग है और इसके इधर नीचे ही टेम्पल है। एक ये वाला है इच्छापूर्ति हनुमान जी का, और एक इधर है ये शिव बाबा का है। तो अच्छा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुबह सुबह मिल गई दीदी को। बाकी थोड़ा बहुत सामान लेना है, वो लेके फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। आज पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट करना है बेसिकली। तो आज बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से निकले थे हम, जैसे ही बाहर निकले तो ये बिल्कुल बैक साइड में ही ना बिल्कुल छोटे छोटे से 2 मंदिर थे, 1-2 और भी हैं थोड़ा सा आगे लाइन में ही है ये सभी। तो मेरा मन हुआ कि हनुमान जी कैसे ना दर्शन करके आती हूँ। तो वैसे मैं दुपट्टा तो लेके नहीं आई थी सर पे, वैसे मैं कभी भी मंदिर जाती हूँ ना तो सर ढक के जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चली गई कि चलो ना से तो अच्छा है कि भाई मेरा मन किया तो मैं चली गई, कोई बात। तो मुस्कान बाहर ही बैठी थी क्योंकि उसको लेडीज प्रॉब्लम थी, तो उन दिनों में वो मंदिर वगैरह नहीं जाती है। तो ये मंदिर बेशक छोटा सा है, लेकिन यहाँ आके ना मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा फील कर रही थी। अच्छा लगा दीदी, बढ़िया। कुछ दे दे, मैं लेके नहीं आई। तो बस दर्शन करने के बाद फिर मेडिकल स्टोर चले गए थे हम लोग, दवाइयाँ लेनी थी बहन को, तो यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं थी उस टाइम पे 2 दवाइयाँ, तो उन्होंने लिखवा दी फिर बहन ने कि भाई ये घर पे पहुंचा देना। और बस मेडिसिन लिखवाने के बाद फिर आ गए थे गन्ने की जूस की दुकान पे कि यहाँ से ना 2 गिलास जूस ले लेंगे बड़े बड़े। और यहाँ पे ना गन्ने का जूस बहुत सस्ता है, तो और चीजें तो महंगी है काफी, लेकिन जूस मेरे को सस्ता लगा। और बड़े बड़े ग्लास है ना, तो सिर्फ 20-20 रुपए में, तो 40 रुपए में 2 बड़े बड़े ग्लास मिल जाते हैं, वो 2 से ज्यादा ही मिलते हैं। और वैसे भी हम घर पे जाके हमने ऐसे देखा ना तो ज्यादा ही था वो, तो ये शायद इधर खेती ज्यादा होती है शायद इस वजह से यहाँ पे सस्ते। और फिर सामने ही ऐसे प्लांट्स वगैरह हमें दिखे तो फिर इधर, लेकिन भाई प्लांट्स तो यहाँ पे ना एक एक छोटे छोटे भी जो हमारे यहाँ सीजनल होते हैं ना 20-30-50 रुपए में जो मिल जाते हैं उनका रेट्स। और मैं वैसे यहाँ पे ना इंडोर प्लांट देख रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए जो चल जाए, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारे बदल के देख लिए दिल्ली में, तो सारे गल जाते हैं। तो बहन कह रही थी कि वो वाला ले लेना, मैं बताऊंगी तेरे को, तो वो चल जाते हैं। तो
तो मेरे को तो कुछ ऐसे अलग से लगे नहीं कि भाई कुछ ऐसा स्पेशल हो। और फिर वैसे भी 400 450 के ऐसे ऐसे तो हमारे वहाँ सस्ते ही मिल जाते हैं, तो मैंने लिया नहीं, फिर ऐसे ही देख के फिर आ गए थे। तो ये वाली बहन बता रही तो चल जाएंगे, फिर मैं कहा ये तो मैंने देखे हुए हैं, वहां पे मिल जाते हैं दिल्ली में, तो मैं वहीं से ना ले लूंगी। तो ये दूसरा एक बैम्बू का मुझे काफी अच्छा लगा था, तो ये भी भैया ने 500 550 का बोल दिया। फिर इसको भी देख देख के मैंने छोड़ ही दिया था कि इतना भी स्पेशल नहीं है कि इसके लिए मैं यहाँ से लेके जाऊं मैं इसको। और बस फिर थोड़ा सा फ्रूट्स लेने आ गए थे, तो ये भी नीचे ही है। और बस यही छोटी मोटी कुछ दुकानें ही हैं यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि भाई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो या फिर बड़े बड़े मार्ट हो, ऐसा नहीं है इधर ना। तो ये छोटी छोटी सी दुकानें हैं, ज्यादातर सब्जियों की, फ्रूट्स की, पौधों की, एक आधा कुछ मेडिकल स्टोर, इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे ना। और शॉपिंग मार्ट हो गए, मॉल हो गए, वो यहाँ से दूर पड़ता है, उसके लिए ऑटो लेना पड़ता है। ऑटो तो यहाँ से बस गेट से निकलते ही यहीं पे मिल जाते हैं बाहर से ही। तो देखिए ये मैंने बनाया है, यहाँ पे कॉर्न है, कैप्सिकम है, वो तीनों रंग की, ग्रीन, रेड, येलो, और कैरेट है, कॉर्न्स है। तो वो सारी चीजें, काफी सारी चीजें हैं, वो मैंने इधर हल्का सा बॉईल करके और नमक मिर्ची हल्का सा मैंने डाल दिया है, तो उसका ये बना दिया है मैंने। और इसके साथ रोटी नहीं बनाऊंगी, ब्रेड के साथ खाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा ढक दिया है, थोड़ा बॉईल हो जाएगा, हल्का सा पानी डाल के, और इसको वो कर दूंगी, तड़का वड़का नहीं दूंगी। एकदम मजा ही आ गया, बहुत अच्छी हवा लग रही है। इधर से बात कर लेती हूँ। तो बस खाने में यही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना अभी। और क्या हुआ गाइस, बहुत तेज ऐसे धमाका सा हुआ नीचे। पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, बोतल ऑर्डर करी है, मतलब यूज़ करने का पानी कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत पड़ा होगा ऊपर टंकी में, 1-2 बाल्टी, पता नहीं वो भी है या नहीं। हम लोग तो कम से कम पानी यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम कुछ बना रहे हैं ऐसा स्पेशल खाने का भी, तो कम से कम ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे बर्तन भी कम धोने पड़े हमें। पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और बोल रहे हैं कि पानी भी टैंकर जितने आते थे यहाँ पे, तो वो भी नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्ट्राइक चल रही है। तो अब पानी आएगा भी कितने दिन कुछ नहीं बता सकते, हो सकता है 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, या हो सकता है वो बोल रहे थे कि 1 महीना भी लग जाए। सुबह नीचे जाके आए थे, और बॉटल्स की भी शॉर्टेज होगी, तो हमने सोचा कि पीने का जो पानी आता है ना, उसको 2-3 एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देते हैं, 3-4 बॉटल हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहेंगे खाना वाना बनाने के लिए। तो एक ही बॉटल हमें मिली है, बोल रहे हैं कि भाई शॉर्टेज है, पानी पीने का भी कम ही आ रहा है, इतना कम से कम यूज करो, बूंद बूंद बचाओ। तो जो था ऑलरेडी वो मैंने खर्च कर दिया, थोड़ा थोड़ा ऐसे सफाई वगैरह करने में। हाथ दुख गया मेरा अभी, फोन पकड़े पकड़े। और अभी सिस्टर को दवाई दे देती हूँ, उसको भून के देना पानी में, कुछ दवाइयाँ दे के आ गई हूँ कुछ। मेरा खाना यहाँ पे बन गया है, और मैंने बनाई है ब्रेड। मैंने ना 6 ब्रेड बनाई है, लेकिन ब्रेड मेरी छोटी छोटी है, लस्सी है, और ये देखिए मैंने सैलेड बनाया। तो सब्जी है, सैलेड है, पता नहीं अब जो भी है, इसको ऐसे ही खा लेंगे। अभी जल्दी से खा लेती हूँ, पानी की कमी चल रही थी ना, तो अभी मैंने गेट खोला, बाहर मैंने देखा कि एक बंदा ना 3-3 4-4 बाल्टी लिफ्ट में ना नीचे से पानी लेके आ रहा है। तो मैंने देख लिया, तो अभी मैं ना जल्दी से जाऊंगी खाना खा के। उससे पूछा, निग्रो था कोई, आप कहाँ से लेके आ रहे हो? तो वो कह रहे थे कि नीचे है। तो अभी ना 5 मिनट में वो आएगा, मैं उसके साथ ही देखूंगी जाके कहाँ से लेके आ रहा है। 3-4 जो बाल्टियां हैं बाथरूम में, तो जल्दी से जाऊंगी और भर के ले आऊंगी, और थोड़ा स्टोर कर लूंगी। तो लिफ्ट में रख के ले आऊंगी कई सारी बाल्टी, जाके देखती हूँ कैसे कहाँ से ले रहे हैं। तो 5 मिनट में ना जल्दी से खाना खा लेती हूँ गाइस, और खाना खा के और बस जल्दी निकलूंगी फिर मैं। पानी ले आएगी। वाओ, मजा ही आ गया पानी कर दूं, अंदर रख दूं। दीदी क्या बोलूं मैं, ये देख पानी का जुगाड़ कर दिया मैंने। बाप रे, और कहाँ से भर के लाए हो? नीचे से ही है, बिल्कुल सीढ़ियाँ उतरती। तेरे को पता नहीं था नीचे पानी मिलता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, गार्ड बैठता है, उसके पीछे ही लेफ्ट में मुड़ते ही वहाँ टैप लगी हुई है। तो और भरते हुए दिखे तो मैं भी भाग के लिए आई। अपनी सोसाइटी में? हाँ, तो अपनी सोसाइटी में। तो फिर ये पानी क्यों नहीं दे रहे? नीचे है तो गार्ड के पीछे से हम लेफ्ट में मुड़े थे, सुबह गए थे। हाँ। मुड़ते ही टैप लगी है उधर, तो वहाँ तो पानी है, नीचे से और भी लेके आ रहे थे ना। तो मैं तो देख के फिर भाग गई बाल्टियां लेके, कभी वो भी खत्म हो जाए। तो मैंने देखा ना, मैं दरवाजा खोल के इधर आई थी ऐसे हवा के लिए, देखा तो कोई बाल्टी लेके जा रहा था। फिर मैंने उससे, वो निगरो थी कोई, हे ब्रो वेयर यू अरेंज वाटर, तो उसने बोल दिया ये वो करके, फिर हाँ हाँ प्लीज वेट, बोला जस्ट 5 मिनट। मैं कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम, बोले ठीक है। तो मैं फिर 2 बाल्टी लेके गई भागी भागी। मैं कहा वो पानी यही था नीचे, और हम इतने दुखी हो रहे थे। तो सारा बढ़िया अरेंज, 2 बाल्टी अंदर रख दी है, वो पलट दी, और 2 और भर के ले आई। अब आराम से बाल धोऊंगी। दीदी मुझे तो शर्म आ रही है अभी, सही बात बताऊं तो।
पानी भी भरवा रही हूँ मैं। अच्छा, तू कौन सा भरवा रही है? तू क्या करेगी पानी का? इसमें तेरा क्या वो है रोल? पानी खत्म हो गया तो हमने तो टैंकर पे पानी भर रखे गाइस। तो गाइस हम तो खूब भरते थे टैंकर पे पानी, इतना रश होता था ना। बस टैंकरों पे वही पानी भर पाता था जिसमें थोड़ी हिम्मत होती थी, लेकिन ये है कि आदत है भरने की। तभी तो एकदम से बकेट लेके गई और एकदम से भर के और फट से ऊपर ले आई। और टैंकरों पे तो इतनी लड़ाइयां होती थी ना, गाली गलोच, लेडीज ये वो, और मार इधर से कोनी इधर से कोनी लेके बाल्टी नहीं, हमारा अलग से आता था टैंकर आता था, लेकिन उसपे भी ऐसे ही हाल था। बीच बीच में जब नहीं आता था, जब हमने वैसे भी भरे, तूने शायद ना भरा हो, लेकिन मेरे को याद है लेडीज इतनी गालियां देती थी एक दूसरे को। लेकिन मैं तो नहीं गई। हाँ, तू नहीं गई होगी, लेकिन मैं इस काम में आगे होती थी, मम्मी के साथ चली जाती थी, चलो मम्मी मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगी। लेकिन वो इतना तो हम नहीं पानी को लेके कि गालियां देने लग जाएं। लेकिन लेडीज ऐसे करती थी पानी के टैंकरों पे ना, और ऐसे तगड़ी तगड़ी जो लेडीज होती थी ना, वो आगे आ जाती थी बिल्कुल धक्के ऐसे देती हुई ऐसे लेके, और बिल्कुल यूं कर देती थी, मार इधर कोनी इधर मार इधर। और बस उसी को पानी मिलता था जिसके थोड़ा होते था ना, जो हट्टी कट्टी होती थी। हम जैसों को मिलता था कि भाई थोड़ा सा पीछे खड़े होते थे हम, कि भाई आराम से ले लेंगे, ऐसे लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी पानी भरा है, इतनी हैबिट है कि भाई बाल्टियां हम उठा सकते हैं। इसे लेके 4 कदम पे बस लिफ्ट में रखना था, और बस फिर ऊपर इसने उतार दी, और यहाँ से फिर 4 कदम यहाँ लेके आई। लेकिन अब ये है कि पानी हो गया, अब मैं आराम से, मेरे को तसल्ली होगी, अब मैं आराम से बाल दूंगी, और जब खाली होगी ना उसको फिर रिफिल कर दूंगी साथ साथ। तो ये ना पता है शॉर्टेज है, तो फिर भी पानी ना भर के रखे ना, तो फिर तो ये बेवकूफी सी होगी। जब पता है तो फिर भी आंख बंद करके बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से रेस्ट कर, मैं कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है। अभी इसको बस बाथरूम में रख देती हूँ। चल अभी फिर क्या करेंगे, चाय पियेंगे। तो गाइस आज तो हम बहने ना पानी का पक्का जुगाड़ करके रहेंगे। ओनर को जैसे तैसे बोल बाल के और मोटर का जुगाड़ भी कर ही लिया। तो पहले तो ओनर थोड़ा आनाकानी कर रहा था, इतना आसानी से उसने हाँ नहीं किया मोटर के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके फिर करना ही पड़ा, क्योंकि देखो पानी की कमी तो है ही, कोई भी रहेगा मकान में, कोई अगर हम खाली करेंगे तो फिर कोई दूसरा भी आएगा, तो पानी तो उसको भी चाहिए ही। और देखो यहाँ पे ना फ्लैट्स में अंदर ही सबकी टंकी होती है, किचन में अलग और फिर बाथरूम की अलग, तो इनमें बहुत ही कम पानी आता है। और ये मोटर ना हमने किचन में ही लगवा ली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टंकी बड़ी, और फिर वॉशिंग मशीन भी किचन में ही। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।